हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम जानते हैं कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस और टाइम टेबल किस प्रकार से रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होना है, जो शुरुआत होगी 6 दिसंबर से और लास्ट अंतिम पेपर होगा आपका 15 दिसंबर को। इस दौरान आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो संभव हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है विषय वाइज वो किस प्रकार से कितना कितना रहने वाला है। उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस हिंदी विषय का। तो यहाँ पर जो त्रैमासिक में पूछा गया था उसके बाद और कुछ लेसन पार्ट ऐड हुए हैं, तो हम जान लेते हैं। 33 भाग 2 काव्यखंड में पहले भी था पद्य साहित्य का इतिहास, काली विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता थी। पद सूरदास जी के थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी, आत्मकथा जयशंकर प्रसाद की, उत्साह अट नहीं रही हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये ऐड हुए हैं अब की बार अर्धवार्षिक परीक्षा में। यह दंतुरी मुस्कान फसल नागार्जुन की रचना है और संगतकार ये मंगलेश डबराल की रचना है। उसके बाद हम देखते हैं गद्य खंड में। तो गद्य खंड में ये पोर्शन पहले पूछा गया था। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना, बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष, बैनीपुरी, लखनवी अंदाज, यशपाल। उसके बाद जोड़ा है इसमें पोर्शन, वो है एक कहानी, यह भी मंडू मंडारी की रचना है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र की रचना है। संस्कृति जो कि बदंत आनंद की रचना है। कृतिका भाग सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर माता का आंचल जो कि शिव पूजन सहाय की रचना है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया की रचना है। मैं क्यों लिखता हूँ वो इसमें जुड़ा है, अज्ञे की रचना है। तो ये पोर्शन इसमें ऐड हुआ है। साथ ही जो व्याकरण पोर्शन है उसमें शामिल है पत्र लेखन, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों ही हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश, काव्य की परिभाषा एवं इसके भेद, प्रबंध काव्य के भेद, रस की परिभाषा एवं इसके प्रकार, अंग उदाहरण सहित रस आपको बताने हैं यहाँ पर, संधि एवं समास भेद एवं उदाहरण सहित है। निबंध लेखन, रूपरेखा निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा और टोपाई, कवि और लेखक परिचय, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, अलंकार जिसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जो पोर्शन इसमें अब की बार जुड़ा है वो है संवाद लेखन, पठित गद्यांश और पद्यांश, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि होने वाले हैं अर्थ के आधार पर, वाच्य, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, अभ्यास, सूचना लेखन, शब्द शक्ति एवं शब्द गुण का सामान्य परिचय। अंग्रेजी विषय में ये पोर्शन शामिल है। फर्स्ट फ्लाइट में लेसन 1 जो 4 लेसन थे पहले आ चुके थे, उसके बाद ये जो अन्य लेसन है उसमें ऐड किए गए हैं। पहला है ए लेटर टू गॉड, सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, थर्ड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फिफ्थ इसमें ऐड किए गए हैं प्रिंसेस ऑफ इंडिया, सिक्स्थ है मिसबिल द ऑटर, सेवन्थ है मैडम राइड्स द बस, एट्थ द सरमन एट बनारस और नाइन्थ है द प्रपोजल। पोइट्री बुक में शामिल है फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड फायर एंड आइस, थर्ड ए टाइगर इन द जू, फोर्थ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिफ्थ द बॉल पोएम, सिक्स्थ अमेंडा, सेवन्थ द ट्रीज। ये लेसन इसमें ऐड हुए हैं। एट फॉग, नाइन्थ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, टेन फॉर एनी ग्रेगरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाली बुक से फर्स्ट ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सेकंड द थिप स्टोरी, थर्ड द मिडनाइट विजिटर,
फोर्थ है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिफ्थ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। सिक्स्थ शामिल है इसमें द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और सेवन्थ है द नेकलेस। ग्रामर सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर रिलेटिव क्लास, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, वर्ब, फाइनाइट एंड नॉट फाइनाइट ये पहले थे। उसके साथ ही ऐड हुए हैं वॉइस, एडवर्ब क्लास, कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें है कोऑर्डिनेट क्लास, सेंटेंस मेकिंग फ्रॉम जम्बल्ड वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है वो उसमें शामिल हुआ है। प्रीपोजिशंस, नरेशंस, फिगर्स ऑफ स्पीच। राइटिंग सेक्शन की हम बात करें तो राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल्स एंड टेंसेस है, रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स है, पिक्चर कंपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव, नाउन क्लास, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। इसके बाद संस्कृत विषय की हम बात करें तो संस्कृत विषय में ये पाठ आने वाले हैं अर्धवार्षिक एग्जाम में। पहला पाठ रुचि पर्यावरण, दूसरा बुद्धिर्बलवती सदा, अगला शिशुलालनम, जननी तुल्यवत्सला, सुभाषितानि, सौहार्द प्रकृति शोभा, विचित्र साक्षी, सुक्तय और अन्योक्तय। व्याकरण विधि में आने वाले हैं वर्ण विचार, संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरणम, संधि संक्षिप्त रूपण, शब्द रूप, सामान्य परिचय। फिर इसमें है धातु रूप, सामान्य परिचय, अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश और पाठगत, व्याकरण, उपसर्ग, अव्यय, निबंध लेखन, पत्र लेखन, प्रत्यय प्रकरणम, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। फिर इसमें है समास परिचय, अशुद्धि शोधनम, पत्र लेखम। यह पोर्शन ऐड हुआ है। कारक एवं विभक्ति, निबंध लेखनम, संधि, समास प्रकरणम और पुनरावृत्ति, वाच्य परिवर्तनम, रचना प्रयोग करना है आपको, पत्रम और निबंधम, अपठित गद्यांश और इनकी पुनरावृत्ति। फिर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले भूगोल हम देखें तो यहाँ पर ये चैप्टर से शामिल है संसाधन एवं विकास, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज ऊर्जा तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग। इतिहास में हम देखें तो यहाँ पर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो कि है आधुनिक युग से पहले, और 19वीं शताब्दी जो कि 1815 से 1914 तक। साथ ही शामिल है इसमें औद्योगिकरण का युग। उसके बाद अगला अध्याय इसमें मुद्रण, संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण जिसे युद्धोत्तर काल बोला जाता है। राजनीति शास्त्र की हम बात करें तो यहाँ पर यह अध्याय शामिल है सत्ता की साझेदारी, संघवाद के पहले आ चुके थे, अब शामिल है इसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, मुद्रा और साख। शामिल है महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये रहा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। अब हम देखते हैं विज्ञान का सिलेबस अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो यहाँ पर जो पहले आ चुके थे उनके साथ ये ऐड हुए हैं ब्लू कलर वाले। तो पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, दूसरा अम्ल, क्षारक एवं लवण, फिर धातु एवं अधातु, अगला अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक, अगला अध्याय जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और अंतिम अध्याय इसमें है हमारा पर्यावरण। अंतिम विषय गणित की हम बात कर लेते हैं कि गणित में आपका सिलेबस है वो क्या होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसमें चैप्टर्स जो हैं शुरू के 8 या पहले से पूछे जा चुके हैं, उसके साथ कुछ नए चैप्टर्स में ऐड हुए हैं। पहला है इसमें वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणियाँ, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां
त्रिकोणमिति एक परिचय, 9वां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और 13वां सांख्यिकी। इस प्रकार से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें।